आज की इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी का जो अर्धनारीश्वर चैप्टर पढ़ता है उसका पूरा विस्तार से जानकारी हासिल करने वाले हैं। ठीक है ना। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर्स है उसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर और यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं और ध्यान दीजिएगा कि ये एक ललित निबंध भी है, तो इस कारण से बच्चों को समझ में नहीं आती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं 120% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपका दिमाग में बैठ जाएगा। कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सारे प्रश्न उत्तर को आप चुटकियों में बना पाएंगे। देखिए अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है और ये बिहार के सिमरिया गांव से बिलोंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो लेखक परिचय के लेखक परिचय से संबंधित आते हैं। लेखक परिचय का मतलब लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर की पूरी जानकारी एकदम हम लोग कुछ ही मिनटों में कर देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले लेखक परिचय मतलब रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंगेर जिला के सिमरिया गाँव के मतलब मुंगेर जिला के सिमरिया गाँव में इनका जन्म हुआ था, जो बिहार राज्य में पड़ता है, यानी इनका जन्म बिहार में हुआ था। उसका इनकी मृत्यु जो थी वो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। लगभग इनका मृत्यु जो था वो 66 साल की उम्र में हो गया था। ठीक है, इनकी रचनाओं की अगर बात करते हैं तो उर्वशी, हुंकार, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र, रसवंती, रसीम रथी, ये सब इन्हीं की रचना है और इनका इस सब का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर ही है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और, ये जो उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय इनका किताब है, उर्वशी पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कई बार एग्जाम में प्रश्न किया भी है कि उर्वशी पे इनको कौन सा पुरस्कार मिला, तो उर्वशी पे इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, लेकिन साहित्य के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए यहाँ पर पुरस्कार की बात करते हैं, इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इन्हें उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि का मतलब है इन्हें राष्ट्र का कवि कहा जाता था। कई बार क्वेश्चन करता भी है कि किस कवि के नाम के आगे राष्ट्र कवि लगता है, तो रामधारी सिंह दिनकर के नाम के आगे राष्ट्र कवि लगता है, इनको कहा था राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका परिचय, लेखक परिचय। अब बात करते हैं चैप्टर्स की। ठीक है, तो चैप्टर आपका देखो चैप्टर्स अर्धनारीश्वर है। चैप्टर को समझने के लिए लगभग हम 12 बात की जिक्र करेंगे, इन्हीं 12 पॉइंट के आधार पर ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इस चैप्टर्स की मुख्य बातें में सबसे पहले बात करेंगे कि अर्धनारीश्वर जो चैप्टर्स है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, यानी अर्धनारीश्वर जब चैप्टर्स आप पढ़िएगा तो उसमें ये बताया गया कि जो अर्धनारीश्वर है वो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ये दर्शाता है कि जितना शक्तिशाली शिव है उतना शक्तिशाली पार्वती है। मतलब कोई अब कभी कल बचपन में फोटो खेलते होंगे तो फोटो देखिएगा शिव और पार्वती संग ही मिला लाता है, यानी शिव और पार्वती का कल्पित रूप कौन है? अर्धनारीश्वर। देखिए समझिए, जहां पर देखो अर्ध मतलब आधा, नारी ईश्वर, यानी जो आधा नारी है वो ईश्वर है। आधा नारी क्या? ईश्वर। इस चैप्टर्स का मुख्य उद्देश्य यही है कि आधा नारी क्या? ईश्वर है। यानी अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का एक कल्पित रूप है जो ये दर्शाना चाहती है कि जितना शक्तिशाली शिव है उतना शक्तिशाली पार्वती है, यानी जितना शक्तिशाली नर है उतना शक्तिशाली ये आपका नारी है। ठीक है ना। तो कहने का सीधा से यह मतलब है कि दोनों की शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए, नारी की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए चैप्टर लिखने का काम किए रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो ये अर्धनारीश्वर क्या? शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसमें से देख सकते हैं कि एक हाथ में अगर गुलाब का फूल है तो एक हाथ में त्रिशूल है। ठीक है ना। एक हाथ में अगर कंगन है तो दूसरे हाथ में भाला है, दूसरे हाथ में मतलब शंकर जी का। अगर एक हाथ में पायल है, साड़ियाँ है, एक पैर में पायल है, साड़ियाँ, तो एक पैर में बाघंबर है, बाघों का छाल पहने हुए शंकर जी। तो ये शिव और पार्वती का कल्पित रूप दिखाया गया कि शिव और ये जो अर्धनारीश्वर ये शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसके माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि संसार में नर और नारी समान है, दोनों की शक्तियां समान है। ठीक है, जब तक वो दोनों एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक इस दुनिया का विकास नहीं हो सकता। तो पहली पॉइंट में चर्चा की कि अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का क्या एक मिला हुआ रूप है जिसमें दोनों समान है, जितना शक्तिशाली शिव उतना शक्तिशाली पार्वती है। और इस अर्धनारीश्वर का उद्देश्य ये है कि नर और नारी क्या है? एक समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। आज से लगभग कई करोड़ वर्ष पहले जाइए, जब कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ होगा, जब खाने पीने का आविष्कार नहीं होगा, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी, उसमें लोगों को अंतर नहीं समझ में आता होगा। उस समय तो सबको एक समान रहे होंगे ना, लड़का लड़की में कोई डिफरेंट नहीं होगा, नर नारी में कोई अंतर नहीं होता होगा उस जमाने में। तो लोग बोल रहे हैं कि नर और नारी में कोई अंतर नहीं है, किसी भी चीज का डिफरेंट नहीं है। जो हम खाते हैं सो नारी खाती है, हम जो करते हैं सो नारियां कर सकती है, बशर्ते अंतर किस चीज का है? सोच का है। लेकिन जो सोच का डेवलपमेंट इंसान है, जो विकासशील इंसान है, जो विकसित इंसान है, वो नर और नारी में भेदभाव नहीं करते हैं। कुछ ऐसे गार्जियन होते हैं कि जो जितना अपने बेटे का मानदान करते हैं उतना अपनी बेटियों का भी मानदान करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बेटियां जो है ना सब समान होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर भेदभाव बहुत भरे होते हैं। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि अर्धनारीश्वर के अनुसार ये बताना चाहते हैं कि नर और नारी एकदम एक समान है, इनमें कोई डिफरेंट नहीं है।
ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट में है हमारा, तीसरा पॉइंट कि नारी की पराधीनता का आरंभ इसमें चर्चा करना है। तो नारियों की पराधीनता, पराधीनता का मतलब गुलामी कब से शुरू हुई? तो लेखक कहते हैं कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारियों का जो जीवन था दो भागों में बढ़ गया। कृषि का जब आविष्कार नहीं हुआ था तो ये जीवन पहले एकदम निफिक्र था, जो जैसा चाहे, लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो जीत सकता है, कोई किसी का गुलाम नहीं था। लेकिन जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से बांट दिया गया कि नारियां घर के अंदर रहेंगी और पुरुष घर के बाहर रहेगा। तो घर के अंदर रहने वाले को हम लोग प्रवृत्ति मार्गी कहते हैं और जो घर के बाहर रहते हैं उनको निवृत्ति मार्गी कहते हैं। और जो गृहस्थ जीवन को अपनाता है उससे प्रवृत्ति मार्गी, और जो गृहस्थ जीवन से बाहर जाते हैं वो निवृत्ति मार्गी। तो स्त्रियां घर के अंदर रहती है, इसी कारण से प्रवृत्ति मार्गी हो गई, और पुरुष घर से बाहर रहते हैं, इसी कारण से वो निवृत्ति मार्गी हो गए। ठीक है, तो नारियों की पराधीनता कब से शुरू हुई? जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारियों का जीवन दो भागों में बटा। पुरुषों का जीवन, इंसानों का जीवन दो भागों में बटा, एक घर के अंदर रहने वाला और एक घर के बाहर रहने वाला। घर के अंदर रहने वाले प्रवृत्ति मार्गी और घर के बाहर रहने वाले कौन सा? निवृत्ति मार्गी हो गए। तो याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर किसका? शिव और पार्वती का कल्पित रूप था। इसमें नर और नारी एक समान इनके अनुसार माने गए। तीसरा, नारियों की गुलामी, पराधीनता कब से शुरू हुई? तो नारियों की पराधीनता कृषि का आविष्कार होने के बाद शुरू हुआ कि आपको घर के अंदर ही रहना, घर तक ही सीमित रहना है। पहले की जो औरतें हुआ करती थी, आज से कई करोड़ साल पहले, जब कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय की बात कर रहा हूं, उस समय नारियां फ्री थी, जहां भी जाए जा सकती है, उसका जो मन वो कर सकती है। लेकिन आज नहीं, जब तक पुरुष का परमिशन नहीं मिलेगा तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कुछ खरीदना भी हो तो बिना पुरुष के परमिशन से आप नहीं कर सकते हैं। तो गुलामी स्वीकार की गई, पराधीनता स्वीकार की गई पुरुषों की, कब? जब कृषि का आविष्कार हुआ। तो कई बार क्वेश्चन करता है कि नारियों की पराधीनता कब से शुरू हुई? तो जब पुरुषों ने जब कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारियों की पराधीनता शुरू हो गई। ठीक है, आगे चौथा पॉइंट है कि नारियों पर बहुत सारे बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े भगवानों ने क्या किया? कटाक्ष किया। कटाक्ष मतलब बुराई किया। ठीक है ना। देखो, तो नारियों पर विचार कुछ भगवान ने दिया, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, प्रेमचंद, जैसे शंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत ऐसे बड़े बड़े भगवान है, बहुत बड़े ऐसे कवि हैं जिन्होंने नारियों के बारे में गलत विचार दिया। उन सबका जवाब देने का काम अर्धनारीश्वर चैप्टर में करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले भगवान बुद्ध की चर्चा करते हैं। आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध अपने राज सिंहासन को त्याग कर जंगल में चले आए थे, अपनी पत्नी तक को छोड़ दिए थे, अपने बेटा राहुल तक को छोड़ दिए थे। ठीक है, राजपाट त्याग के ये चले आए, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि जो स्त्रियां होती है, जो महिलाएं होती है, वो पुरुषों के मोक्ष की प्राप्ति में बाधक होती है। इन्होंने अपने धम्म में यही बात कही थी। ठीक है ना। तो ये भगवान बुद्ध मानते थे कि पुरुषों के मोक्ष प्राप्ति में स्त्रियां बाधक होती है। भगवान महावीर भी यही बात मानते थे कि हमारे मोक्ष प्राप्ति में स्त्रियां बाधक होती है। जबकि प्रेमचंद भी यही कहते थे। प्रेमचंद कहते थे कि जब कोई पुरुष स्त्री बनेगा तो भगवान बन जाएगा, जब कोई स्त्री पुरुष बनेगी तो राक्षसी बन जाएगी। जयशंकर प्रसाद कहा करते थे कि स्त्रियां ईरा होती है, वो हमारे मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि स्त्रियां पढ़ने के लिए नहीं बनी है, केवल प्रेम करने के लिए बनी है, यूज करने के लिए बनी है। ये बड़े कवि जिनको हम लोग क्या, उनका जन गण मन पूरा देश भर में लोग कोई भी शुभ काम करने से पहले गाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर स्त्रियों के बारे में कितना गलत सोचते हैं, और सबका जवाब ये देते हैं। कौन? ये रामधारी सिंह दिनकर जवाब देते हैं। ठीक है ना। तो नारियों पर बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे भगवान ने कटाक्ष किया कि नारियां मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है। ठीक है, वैसे ही भगवान बुद्ध ने यही बोला कि अपने धम्म पुस्तक में इन्होंने क्या किया? स्त्रियों की बुराई किया था। ये किए थे कि स्त्रियां जो होती है मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है, इन समय दूरी बनाकर रहनी चाहिए, अन्यथा आपके आपके सोचने की क्षमता सब पर इनका काबू हो जाएगा। इसी कारण से अपनी पत्नी को छोड़ दिए। लेकिन कई साल बीतने के बाद ये एक दिन अपने प्रिय शिष्य आनंद से बोलते हैं कि आनंद, जानते हो मैंने जो धम्म चलाया ना, वो अब 2,500 वर्ष तो नहीं चलेगा, मतलब 25,000 वर्ष तक नहीं चलेगा। ठीक है, या हजारों वर्ष तक नहीं चलेगा। मतलब जितना अनुमान लगाया था कि जो धम्म मैं चलाया हूँ कि करोड़ों वर्ष तक चलेगा, हजारों वर्ष तक चलेगा, वो पुस्तक चलेगा, लेकिन अब ये मात्र 500 वर्ष तक चलेगा। तो आनंद पूछता है कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला, भगवान बुद्ध को बाद में गलती का आभास होता है कि मैंने अपने धम्म में स्त्रियों को भिक्षुणी का दर्जा दिया हूँ, इसी कारण से ये जो चीजें, हमारा जो धम्म है, ये मात्र 500 वर्ष तक ही चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। ऐसा कौन कहते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं। इनको अपनी गलती का आभास हो जाता है। ठीक है, क्यों भाई? देखो, पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को जन्म देने वाली कौन है? माँ है। माँ क्या है? एक स्त्री है। तो कहने का सीधा सा ये मतलब कि जिस इंसान ने जन्म दिया वो इंसान स्त्री पर कितना कटाक्ष करता है। तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, ये सब के सब कोई स्त्रियों पर क्या करता है? भयंकर कटाक्ष करते हैं। लेकिन बाद में भगवान बुद्ध को अपनी गलती का एहसास होता है। ये लोग जो मान रहे थे ना कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है, ये भिक्षुणी है, इनसे दूर रहनी चाहिए, बाद में इनकी गलती का आभास होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारा जो चलाया गया धम्म है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने स्त्रियों को कमजोर समझा, उनको भिक्षुणी
भिक्षुनी का दर्जा दिया। ये सारी बातें किनसे कहते हैं? अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं। ठीक है, आगे में पढ़ना, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? वही बात कहा। भगवान बुद्ध जो थे वो आनंद से बोले कि जो मेरा धर्म चलाया गया वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, मात्र वो अब 500 वर्ष तक ही चलेगा। फिर आनंद पूछता है ऐसा क्यों? तो भगवान बुद्ध समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मैंने अपने धर्म में स्त्रियों को भिक्षुनी का दर्जा दिया, मैंने ये बोला कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है, इसी कारण से मेरा ये जो पुस्तक है, ये जो मेरा धर्म है, ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं भगवान बुद्ध। क्योंकि स्त्रियों को कमजोर दिखाना है, इसका मतलब अपने आप को कमजोर करना है। क्योंकि जब तक दोनों साथ नहीं रहेंगे तब तक समाज का विकास नहीं हो सकते हैं। एक गाड़ी के 2 चक्के के पहिए हैं, जनजीगा नहीं, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, स्त्री और पुरुष, ये दोनों साथ रहेंगे तो ही गाड़ी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, आगे तो यही बात बोले थे भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद से। 6वां पॉइंट पढ़ना है कि प्रेमचंद का विचार नारियों के प्रति क्या है। देखो, तो प्रेमचंद कहते हैं कि जब कोई पुरुष स्त्री का रूप धारण करता है तो वो देवता बन जाता है, लेकिन जब कोई स्त्री पुरुष का रूप धारण करती है तो राक्षसी बन जाती है। ऐसा कौन कहता है? प्रेमचंद कहते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, बताइए आप इतने महान कवि, मतलब आप इतने महान लेखक हैं, जिनका लिखा गया कविता, जिनका लिखा गया कहानियां युगों युगों तक पढ़ी जाएगी और बहुत लोग सीखते भी हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़ी कवि होने के बाद भी, इतने बड़े लेखक होने के बाद भी स्त्रियों के बारे में इतना कटाक्ष करते हैं, जबकि आपको जन्म देने वाला एक स्त्री ही है। सबका जवाब देते हैं, ये कहते हैं कि आपको ये कहना शोभा नहीं देता है कि जब कोई पुरुष स्त्री बनती है तो जब कोई पुरुष स्त्री बनता है तो देवता बन जाता है, जब कोई स्त्री पुरुष बनती है तो राक्षस बन जाती है, राक्षसी हो जाती है। ये गलत बात है। ठीक है, तो प्रेमचंद यही बोले थे कि जब कोई पुरुष, प्रेमचंद का विचार नारियों के प्रति यही था कि जब कोई पुरुष स्त्री बनेगा तो देवता बन जाएगा, जब कोई स्त्री पुरुष बनेगी तो वो क्या, राक्षसी बन जाएगी। फिर आगे रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार समझते नारियों के प्रति कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका जन गण मन अधिनायक की जय हम लोग पढ़ते हैं ना, राष्ट्रगान, ठीक है, वो क्या कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर? वो कहते हैं कि नारियों पढ़ने के लिए नहीं बनी है, स्त्रियां पढ़ने के लिए नहीं बनी है, वो केवल प्रेम करने के लिए बनी है। ऐसा कौन कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इनका भी जवाब रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं और कहते हैं क्या बात है, इतने महान कवि है, इतने महान, इनको विश्व कवि, गुरु कवि इनको कहा गया है, फिर भी अपने स्त्रियों के बारे में ऐसा विचार दिया, ये आपको शोभा नहीं देता। सभी का जवाब देते हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन करता भी कि रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर का नारियों के प्रति क्या विचार था? तो नारियों के प्रति इनका यही विचार था कि नारियां केवल प्रेम करने के लिए बनी है, पढ़ने के लिए नहीं बनी है। ठीक है, आगे देखिए। अब बात करते हैं प्रसाद जी। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद की चर्चा है। जयशंकर प्रसाद भी नारियों के प्रति अपना विचार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि नारियां जो होती है मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है। ये एक ईरा है, ईरा का मतलब रास्ते का सबसे बड़ा बाधक है, ये आपको कभी आगे बढ़ नहीं दे देगी। तो इनके बारे में भी यही कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि आप ये लोग इतने महान कवि है और कैसे आप लोग नारियों के प्रति बुराई कर सकते हैं। ठीक है, सभी का जवाब देने का काम करते हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर। तो 3 आदमी का इसमें विचार महत्व रखता है, प्रेमचंद का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, जयशंकर प्रसाद का। प्रेमचंद कहते हैं कि जब कोई पुरुष स्त्री बनेगा तो देवता बन जाएगा, जब कोई स्त्री पुरुष बनेगा तो राक्षसी बन जाएगी। प्रेमचंद कहते हैं कि नारियां पढ़ने के लिए नहीं बनी, केवल प्रेम करने के लिए बनी है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि नारियां मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है, ये एक ईरा है, इनसे दूर रहनी चाहिए। ठीक है, और उसका भगवान बुद्ध का भी विचार था। भगवान बुद्ध भी बोले कि नारियां जो होती है मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है, इनसे दूर रहो, यही बात बोले थे। लेकिन बाद में इनको अपनी गलती का आभास भी हुआ, इनको गलती का आभास हुआ कि हमारा जो धर्म है अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने स्त्रियों को कमजोर समझा, उनको भिक्षुनी का दर्जा दिया। ठीक है, आगे समझते हैं। अब एक अंग्रेजी लेखक इसमें चर्चा की गई है जिनका नाम है बर्नार्ड शॉ। अंग्रेजी लेखक है जिनका नाम क्या? बर्नार्ड शॉ। ये नारियों को अहेरिन और नर को अहेर कहते हैं। क्या कहते हैं? नारी को अहेरिन, आप सुने होंगे नारी को डाइन, भूतिन, जादूगरनी, बहुत नाम दिया जाता है। तो ये अंग्रेजी लेखक है जिनका नाम है बर्नार्ड शॉ। ये नारी को अहेरिन और नर को अहेर कहते हैं और इनके अनुसार ये कहना कि जो नारियां होती है वो पुरुष का शिकार करती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अंग्रेजी लेखक जो बर्नार्ड शॉ ये कह रहे हैं कि नारी एक अहेरिन है और नर जो है ना अहेर है, यानी जो नारियां होती है एक नागिन है और वो क्या करते हैं? पुरुष को डसने का काम करते हैं। इनके अनुसार यानी नारियां जो होती है वो पुरुष का केवल शिकार करती है, बस शिकार और शिकार अपने जाल में फंसाना चाहती है और फंसा कर उन्हें बर्बाद करना जानती है। ऐसा कौन कहता है? लेखक बर्नार्ड शॉ कहते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जवाब देते हैं कि आपकी जो पश्चिमी सभ्यता है वहां पर तो स्त्रियों का तनिको इज्जत ही नहीं है और हमारे देश में तो स्त्रियों की पूजा की जाती है, नवरात्रि आती है तो लड़कियों की पूजा की जाती है, स्त्रियों की पूजा की जाती है। यहाँ तो स्त्रियों का सम्मान होता है, लेकिन आपके यहाँ तो स्त्रियों का सरेआम बलात्कार होता है। तो फिर जब आपकी सभ्यता सही है ही नहीं तो फिर कैसे आप ऐसे कटाक्ष कर सकते हैं स्त्रियों के बारे में? ये कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर।
ठीक है। क्या कहते हैं कि अंग्रेजी लेखक बर्नार्ड शॉ जो था वो नारी को अहेरिन माना और नर को क्या माना, अहेर माना। और इनके अनुसार, बर्नार्ड शॉ के अनुसार, जो स्त्रियां होती है, जो नारी होती है, वो पुरुष का केवल शिकार करती है, पुरुष को अपने जाल में फंसाती है। तो इसका भी जवाब देते हैं कौन, ये जवाब देते हैं रामधारी सिंह दिनकर। फिर आगे देखिए, महाभारत की इसमें चर्चा की गई है कि जो महाभारत का संधि हुआ था, महाभारत की संधि का जो वार्ता हुआ था वो कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुआ था, जिसके कारण से 18 दिन का सबसे भयंकर युद्ध चला था, भयंकर, जिसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी, करोड़ों जान माल की क्षति हुई थी। तो ये लेखक कहते हैं कि अगर ये जो महाभारत की संधि का जो वार्ता हुआ था ये कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच में होता तो क्या होता। तो बस यही होता है कि कुंती और गांधारी के बीच एक समझौता होता, लेकिन युद्ध नहीं होता। क्योंकि कोई भी स्त्रियां ये नहीं चाहती है कि किसी और का बेटा मरे, किसी और का पति मरे। जिस तरह से औरतें होती है ना, औरतें दिल की साफ होती है, दिल का मुलायम होती है, क्रूर पुरुषों के जैसा नहीं होती है कि एक बार अहम आ गया, अहंकार आ गया तो उसको मार के ही छोड़ेंगे, काट के ही छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है स्त्रियां, क्योंकि उनके दिल में ममता होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है, बस यही चीज है। ठीक है। तो यही कहती है वो कहते हैं लेखक कि महाभारत की जो संधि की वार्ता हुई थी वो कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुआ, लेकिन कृष्ण और दुर्योधन के बीच अगर संधि की वार्ता ना होकर ये कुंती और गांधारी के बीच में होता तो क्या होता। तो कुंती और गांधारी के बीच जब ये संधि का वार्ता होता तो युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि हर औरतें जिस तरह से अपने पति को, अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है, उसी तरह से वो किसी और के भी पति और बेटे को जिंदा देखना चाहती है। ये स्नेह और प्रेम की मूर्त कही जाती है। भगवान को पता चला कि भैया हम कब तक लोगों की रक्षा करेंगे, तो रक्षा करने के लिए माँ को जन्म दी ताकि माँ अपने संतान की रक्षा करेंगी। तो वही चीज यहाँ पर आ रही कि कुंती और गांधारी, अगर ये महाभारत का जो युद्ध था कुंती और गांधारी के बीच अगर इसका समझौता हुआ होता, वार्तालाप हुआ होता, तो क्या होता, तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। क्योंकि औरतें दिल की मुलायम होती है, प्रेम की मूर्त होती है, इसी कारण से वो चाहती कि जिस तरह से मेरा पति जिंदा है, जिस तरह से मेरा सुहाग जिंदा है, उसी तरह से हर आदमी का सुहाग जिंदा रहे। तो हो सकता है जो युद्ध होने वाला था उसको क्या मतलब एक मेल मिलाप करके युद्ध टाल दिया जाता। तो संभावना ये थी कि अगर संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच में होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता और लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जान नहीं जाती। ठीक है। आगे इसमें चर्चा करता है कि नारी को नागिन, अहेरिन, जादूगरनी कहने का क्या तात्पर्य है। लेखक कहते हैं कि कई हमारे समाज में गलत प्रथा विद्यमान है कि नारियों को, स्त्रियों को, महिलाओं को नागिन कहा जाता है, जादूगरनी कहा जाता है, डाइन कहा जाता है, अहेरिन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब निकालते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर किसी नारी को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी, डाइन ये सब कहा जाता है तो ये पुरुष अपना थाप जमाता है, अपने आप को मतलब समझिए कि मजबूत दिखाने का काम करता है। जबकि लेखक कहते हैं कि अगर इस सब चीज का ज्यादा गुण नागिन का, जादूगरनी का, भूत का, डाइन का, ये सब जो ज्यादा गुण होता है स्त्रियों में नहीं होता है, सबसे ज्यादा गुण पुरुषों में होता है। लेकिन पुरुष अपने आवाज के कारण, अपने बल के कारण स्त्रियों की आवाज को दाब देता है और अपने आप को मजबूत दिखाता है। जबकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो स्त्रियों पर धाप जमा के समझिए उनको डांटने का काम कर। देखिए जब कोई स्त्री अपने मत रखती है तो उसका पुरुष जो होता है डांट देता है, चुप हो जाती है सब। लेकिन लेखक के कहने का मतलब है कि जो नारियां होती है उनको सम्मान कीजिए। जहां सम्मान नारियों का नहीं वो साम्राज्य टिक नहीं सकता, वो देश टिक नहीं सकता। याद रखिएगा, बहुत ऐसे राजा महाराजा हुए जो नारियों का सम्मान नहीं किए, उनका आने वाला समय में राज्य ही उखड़ गया। ठीक है। तो नारियों को नागिन, अहेरिन, जादूगरनी कहने का यह मतलब है कि पुरुष अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहते हैं, वो महिलाओं के अधिकार को दाब कर रखना चाहते हैं, उनकी आवाज को निकलने नहीं देना चाहते हैं, उनके अधिकार को मतलब देना नहीं चाहते। बस अपने आप को सही साबित करने के लिए, नारियों को जात कर रखने के लिए ये सब चीजें प्रयोग कहते हैं। तू नागिन है, जादूगरनी है, समझ ना, ये चीजें लेखक कहते हैं कि नारी रियल में कहते हैं कि ये सब जो गुण होता है स्त्रियों में नहीं, सबसे ज्यादा पुरुषों में होती है। लेकिन पुरुष अपना थाप जमा लेता है महिलाओं पर, डांट देता है, जिसके कारण से वो शांत हो जाती है। क्योंकि भैया प्रेम की मूर्त होती है, किसी से लड़ना नहीं ज्यादा जानती है, झगड़ना नहीं ज्यादा ये लोग जानती है, सबको मिला जुला कर चलने वाली है। तो ऐसी बातें कहते हैं। फिर अंत में ये अंतिम पॉइंट है, लेखक कहते हैं कि जिस पुरुष में नारी तो नहीं वह अपूर्ण है। मतलब जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं होगा वो क्या होगा, अपूर्ण होगा। यानी कहने का मतलब है कि हर पुरुष में कम से कम कुछ ना कुछ नारी का गुण होना चाहिए और हर नारी में कुछ ना कुछ पुरुष का गुण होना चाहिए, तभी जाकर वो पूर्ण होगा। अन्यथा उसका पुरुष होने पर धिक्कार है, अन्यथा उसका महिला होने पर धिक्कार है। यानी हर महिला के अंदर पुरुष का गुण और हर पुरुष के अंदर महिला का गुण विद्यमान होना चाहिए, तभी जाकर वो पूर्णता एक मतलब पूर्ण मनुष्य बनेगा। यानी हर पुरुष में नारी तो नहीं तो वह अपूर्ण है, और हर महिला में, हर नारी में अगर पुरुषत्व नहीं तो वो भी अपूर्ण है। तो दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए दोनों को इस संसार में चलने के लिए दोनों की जरूरत होती है। किसी एक को कमजोर समझना इंसान की सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी नाकामी है।